तो भाई अभी मैं हूँ पंचवटी आश्रम में। पंचवटी वो जगह है यहाँ पे रावण ने सीता जी का अपहरण किया था। पंचवटी इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे 5 वट के पेड़ हैं। वट मतलब बरगद का पेड़ है। ये जो पेड़ आपको दिख रहे हैं ये है पंचवटी आश्रम और बगल में सीता गुफा। यह है पंचवटी वर्ड नंबर 1, यह है पंचवटी नंबर 2, वो है नंबर 3, यह है नंबर 4, मेरे ख्याल से अंदर पार्किंग पे है नंबर 5। पांचवा कहाँ है? ये देखो ये 4 और 5। अच्छा वो वाला 5 हाँ है। ये देखो 1 2 3 4 और 5। उनको बताओ जा रहा है। मुझे लगा वो वाला 5 है। हाँ नहीं नहीं देखो उधर आगे थोड़ा आगे जाइए, मोड़ दीजिएगा थोड़ा आगे। हाँ उसके ये नंबर। हाँ भाई यहाँ जो लिखा है पंचवटी वार्ड नंबर 5 और ये है सीता गुफा। चलो चलें फिर। नासिक की पवित्र धरती पर जहां हर कदम पर रामायण की गाथा सुनाई देती है, वहीं पंचवटी क्षेत्र में स्थित है एक दिव्य और ऐतिहासिक स्थान, सीता गुफा। कहते हैं जब भगवान श्री राम को वनवास मिला तो वे माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ पंचवटी आए और इसी स्थान पर है यह गुफा जहां माता सीता ने अपने जीवन के कई वर्ष बिताए। सीता गुफा के प्रवेश द्वार पर सबसे पहले नजर आती है भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की सुंदर मूर्तियां। मानो त्रेता युग का दृश्य आपके सामने जीवंत हो उठा हो। इन मूर्तियों के दर्शन करके ही श्रद्धालु गुफा में प्रवेश करते हैं और एक अद्भुत दिव्यता का अनुभव करते हैं। गुफा के भीतर जाते ही सामने दिखती है सीता रसोई। कहते हैं माता सीता ने वनवास के समय इसी गुफा में रहते हुए भगवान श्री राम और लक्ष्मण के लिए भोजन बनाया था। आज भी वहां एक जगह चिन्हित है जिसे सीता रसोई कहा जाता है। श्रद्धालु इस स्थान को देखकर माता की सादगी और त्याग को याद करते हैं। गुफा में थोड़ा और आगे जाने पर आपको एक प्राचीन शिवलिंग दिखाई देता है। मान्यता है कि यहां माता सीता और भगवान श्री राम ने भगवान भोलेनाथ की आराधना की थी। श्रद्धालु इस शिवलिंग पर जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। गुफा का प्रवेश द्वार बहुत संकरा है और श्रद्धालुओं को झुककर या घुटनों के बल चलकर अंदर जाना पड़ता है। जब बाहर निकलते हैं तो ऊपर से पंचवटी के 5 विशाल वटवृक्ष दिखाई देते हैं, मानो आज भी भगवान राम की तपस्या के साक्षी हो। सीता गुफा के दर्शन करने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो पास ही एक और स्थान मिलता है जहां प्रवेश शुल्क मात्र 1 रुपया है। इस स्थान पर रामायण की कई महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाया गया है जो पंचवटी में घटी थी। यहीं पर झांकी के रूप में दिखाई जाती है शूर्पणखा प्रसंग, जब माता सीता को देखकर राक्षसी शूर्पणखा ने भगवान राम को रिझाने की कोशिश की और लक्ष्मण जी ने उसकी नाक काट दी। खरदूषण वध, जब रावण के भाई खर और दूषण ने अपनी सेना के साथ पंचवटी पर आक्रमण किया और भगवान श्री राम ने अकेले ही उनका संहार कर दिया। पंचवटी की यही पावन भूमि वह स्थान भी है जहां त्रेता युग की सबसे निर्णायक घटना घटी थी, सीता हरण। कहते हैं जब राम और लक्ष्मण स्वर्ण मृग के पीछे चले गए तब रावण साधु का वेश धारण कर माता सीता के समीप आया। जैसे ही माता ने लक्ष्मण रेखा लांघी, रावण ने उन्हें बलपूर्वक उठा लिया और अपने पुष्पक विमान में बैठाकर लंका की ओर ले गया। यहीं से रामायण का सबसे बड़ा संघर्ष प्रारंभ हुआ, माता सीता की खोज और रावण से युद्ध। इन प्रसंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो आप त्रेता युग की उस दिव्य कथा के साक्षी बन रहे हो। यात्रियों के लिए यह स्थान छोटा अवश्य है, लेकिन यह यात्रा को और भी जीवंत और ऐतिहासिक बना देता है।